व्हाट्सअप गाइस, टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। करुण नायर को नहीं लिया गया है और अभिमन्यु ईश्वरन को भी नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि टीम अनाउंस हुई है तो उसमें क्या फेरबदल हुए हैं। भाई लेगा फुल मजे करेंगे, साथ में एंजॉय। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। क्या देख तो 2 बार लाइक थी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढेर दिया करो। भाई मैं तो अपनी डीर क्रिकेट के ना होने से नाराज हूं। उधर ऋतुराज गायकवाड़ पे सवाल तक नहीं पूछा, स्कोर हो चुका है भाई। हाँ, ऋतुराज को तो भैया गायब सही कर दिया। जरा सी कर दे सर पे हाथ मेरे मां धर दे। रविंद्र जडेजा सीनियर प्लेयर को मिल गई है भाई लोगों वाइस कैप्टनसी। अजीत अगरकर ने कुछ प्लेयरों का गेम ओवर कर दिया है भाई लोगों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला है सारी डिटेल लेके आ गया हूं। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ मित्र लोगों। यार भाई पर मेरे करुण नायर को तो यार दोहरा सैकड़ा नहीं बनाना था क्या? मतलब मेरे हिसाब से भैंस क्या डीर क्रिकेट गिव मी वन चांस को यार भाई परमानेंट बाहर ही कर दिया। और जो जवाब दिया है अजीत अगरकर ने वो उससे तो पक्का ही पता लगता है कि गेम ओवर हो चुका है भाई लोगों। बाय द वे गेम ओवर बहुत सारे लोगों का कर दिया गया है अजीत अगरकर के द्वारा। मैं पूरी डिटेल भाई लोगों यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि क्या अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। टीम इंडिया का भाई लोगों स्कोर हो चुका है अनाउंस। किसका बजा है बाजा और किसकी बन गई है बात, इस पे करेंगे चर्चा। स्वागत है भाई लोगों सभी भाइयों का। एक तो इनका पता नहीं लगता भैंस क्या कब स्कोर अनाउंस कर देते हैं कब नहीं करते हैं, कुछ नहीं पता लगता भाई लोगों। बाय द वे 24 तारीख को जो स्कोर अनाउंस होना चाहिए था वो 25 तारीख को हो गया है। हमारे बीसीसीआई का थोड़ा सा साबुन स्लो है, कोई बात नहीं। सबसे पहले भाई लोगों स्कोर ले आते हैं मित्र लोगों। शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल बहुत ही शानदार प्लेयर ओपन करने वाले, केएल राहुल दामाद धोनी मेरा राहुलिया। देखिए राहुल मेरी फैमिली आ गई है भाई लोगों। अब आएगा मजा 2 अक्टूबर से। साई सुदर्शन क्योंकि अभी यंग है और अभी मौका मिला है, कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन उसके अंदर प्रतिभा बहुत है, ये अजीत अगरकर जी ने कहा है और हमें भी पूरा यकीन है, मुझे भी यकीन है। देवदत्त पडिक्कल की भाई लोगों एंट्री हो गई है क्योंकि पडिक्कल इससे पहले भी एक आध मैच कुछ खेला था उस हिसाब से, तो उसका भी वापसी हो गई है और अभी हाल फिलहाल में रन भी बनाए हैं। ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ध्रुव जुरेल रहेगा क्योंकि ऋषभ पंत भाई लोगों नहीं है इस स्क्वाड में क्योंकि वो इंजर्ड है। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन भाई लोगों, बहुत अच्छा सीनियर प्लेयर है क्योंकि ऋषभ पंत है नहीं है तो एक सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हुई है यहाँ पे, तो वाइस कैप्टन बनाया गया भाई लोगों। इससे पूरे पीले समाज में भाई लोगों खुशियां की लहर बड़ी है और रविंद्र जडेजा के लिए तो मैं भी पर्सनली खुश रहता हूं। खैर उस तरीके से वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद भाई लोगों एन जगदीशन सेकंड विकेट कीपर, कल रात को ही बताया था। हालांकि तुम लोग बोल रहे थे कि नहीं उसको ले लो, नहीं वो एन जगदीशन नहीं होना था और एन जगदीशन वहां पे है। मोहम्मद सिराज की जो है वो ब्रेक के बाद वापसी हो गई है क्योंकि इंग्लैंड टूर के बाद ब्रेक दे दिया गया था, एशिया कप में भी नहीं लिया था। उसके बाद भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव, ये है भाई लोगों स्कोर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें 2 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलनी है अपने ही घर में, 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और ये दोनों टेस्ट मैचों के लिए स्कोर अनाउंस कर दिया गया भाई लोगों। ठीक हो गया मित्र लोगों। इससे पहले कि तुम्हारे सवाल आए अजीत अगरकर ने किस प्लेयर के बारे में क्या कहा है वो एक बारी भाई लोगों आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। गहरी बात, बहुत सारे भाई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी, लेकिन किस प्लेयर के बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं एक बारी बता देता हूं और किस प्लेयर के बारे में सवाल ही नहीं हुआ है। कोई बता सकता है कि किस आदमी के बारे में सवाल तक नहीं हुआ? ओहो बताओ। भैंस की आंख, उस आदमी के लिए इतना जस्टिस मांगते हैं लोग, इतना कुछ कहते हैं भैया वो क्यों नहीं है वो प्लेयर। भाई मैं क्या बताऊं यार, ये सवाल तो पत्रकारों से पूछो। अबे सवाल तक नहीं पूछा बे, पूछ ही नहीं रहे हैं। जय हो मेरा पीले कपड़े वाला, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का राजा, मेरा लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला थाला, मेरा गोइटी आदमी के बारे में सवाल तक नहीं पूछा यार ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। हर फॉर्मेट से गायब है वो। मतलब एक उसी की फ्रेंचाइजी का आदमी रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाते हो, बहुत अच्छा काम किया है, सीनियर आदमी है, लेकिन मेरे गोइटिये के बारे में सवाल तक नहीं पूछा यार। भाई यार गेम बजा दिया मेरे गोइटिये का। अब मैं बताओ क्या कारण दूं कि वो क्यों नहीं है भाई लोगों, बताओ जब सवाल तक नहीं हुआ है। बस मैं इतना ही कह देता हूं, आगे बढ़ता हूं फिर। ऋतुराज गायकवाड़ मेरे भाई, जो भी तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो टीम इंडिया में आने के लिए काफी नहीं है। कुछ और बवाल मचाना पड़ेगा। 100 रन की पारी को 200, 200 की पारी को 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई लोगों। यही कह सकता हूं मित्र लोगों। अभी सिस्टम ही हिला दो, बीसीसीआई का पूरा ऐसा काम करना पड़ेगा। पर्सनल राय बहुत बार रख चुका हूं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। हालांकि मैंने ये लॉजिक दिया था, कल रात को ही सवाल पूछा था किसी ने कि भैया ऋतुराज गायकवाड़ आएगा क्या, तो मैंने ये कहा था
कि मैंने कहा यार आ तो उसको बहुत पहले जाना चाहिए था जब रोहित शर्मा रिटायर हुआ था, लेकिन क्योंकि देवदत्त पडिक्कल पहले खेल के बाहर जा चुका है तो उसी को बाद में ये मतलब उसी को वापस लाएंगे। बाय द वे रजत पाटीदार भी खेल के बाहर जा चुका है, तो उसका तो डेब्यू होगा जब भी होगा, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को तो, लेकिन वो लड़के खेल के जा चुके हैं, तो वापसी अगर होगी तो उनकी होगी, मतलब उस हिसाब से नहीं। देखिए भरत जी तो नहीं है, उनके बारे में तो खेद है भाई लोगों। तो ऋतुराज गायकवाड़ जितने रन बना रहा है काफी नहीं है, और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अच्छे बना रहा है लेकिन उतने काफी नहीं है भाई, यही कह सकता हूं फिलहाल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, एक एक करके मैं सवालों के, क्योंकि मैंने जवाब यहां लिखे हुए हैं जो हुए हैं अजीत अगरकर से। भाई लोगों सबसे पहला सवाल हुआ है करुण नायर के ऊपर, मेरे डीर की विकेट के ऊपर सवाल हुआ है। डीर की विकेट गिव मी वन चांस। भाई मैंने तब भी कहा था या तो तुम लोगों ने मौका देके गलत काम किया है, 8 साल के बाद, इतने साल के बाद तुम वापसी करा रहे हो। अगर तुम इंग्लैंड टूर के बाद उसको निकाल दोगे तो वो उससे भी गलत होगा। हालांकि उसको रन बना देने चाहिए थे और ज्यादा, हालांकि आखिरी मैच में कुछ रन आए थे, बस इसी से नाराज होकर शायद अजीत अगरकर ने कहा चलो निकलो, चलो उधर है रास्ता, उधर को निकलो, हाँ उधर को, शायद ये बोल दिया भाई लोगों। थोड़ा और वक्त दे सकते थे। देखो पहले मैच में उसको उसका नंबर नहीं दिया, हमारे कप्तान साहब कोच साहब के हिसाब से। दूसरे मैच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फिर करते कर एक मैच में ड्रॉप भी कर दिया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। फिर आखिरी मैच में उसको वापस खिलाया और उसने रन भी बनाए, तो भाई लोगों अब गेम जो है वो खत्म कर दिया गया। अजीत अगरकर ने कहा है कि हमें करुण नायर से उम्मीद ज्यादा की थी, तो करुण नायर भाई लोगों उम्मीद से ज्यादा, मतलब उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाया है अजीत अगरकर सेलेक्टर, सीनियर सेलेक्टर की नजरों में। क्या अजीत अगरकर ने सही जवाब दिया है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए उम्मीदों पे तो खरा नहीं उतरा है। पर भाई लोगों हर चीज में देखो अजीत अगरकर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जहां पे वो बंदा गलत होता है वहां गलत होता है, लेकिन इस केस में वो गलत नहीं है। पॉइंट। अजीत अगरकर ने कहा काश मैं 15-20 टेस्ट मैच का मौका दे पाता और सबको दे पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उम्मीदें थी मुझे, हमें ज्यादा की उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे शायद वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। तो मैं लगभग सेम ही हाल था दोनों का, ठीक है। तो मैंने कहा था, मैं कहा करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, करुण नायर खुद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 8 साल के बाद वापसी कर रहा है। वो कोई नन्ना मुन्ना बालक नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है। तो करुण नायर का फेल होना अफोर्ड नहीं हो सकता था इंग्लैंड टूर पे। लेकिन अगर वहां साई सुदर्शन अगर मान लो फेल हो जाता है, तो साई सुदर्शन के फेल होने पे तो ये है ना, यंगस्टर है, पहली बार खेल रहा है, पहली बार इंडिया के लिए मौका मिला है, तो वो चल जाएगा, उसको फिर भी मौका मिलेगा। और आप देख लो स्क्वाड में उसको मौका मिला है और करुण नायर को मौका नहीं मिला। करुण नायर एक भी पारी खराब नहीं कर सकता था अपनी। तो भाई लोगों क्या अब हम ये मान के चलें, स्पैम करो जरा, कि करुण नायर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है? देखो अगर तो सेलेक्टर्स की ये नीयत थी कि भाई करुण नायर को हम लोग आगे के लिए देख रहे हैं, लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं, या हम पूरा WTC साइकिल देंगे, तो ये सीरीज में उसको पक्का खिलाते ये लोग, क्योंकि रेस्ट की तो कोई इंग्लैंड में रन नहीं बने। और अगर वहां पे मान लो फेलियर हो ही गया था, और अगर ये नीयत थी तो यहां खिलाते, क्योंकि घर में फिर भी इंग्लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा आसान होगा खेलना। हालांकि आसान कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड घोड़े लगा गई थी हमारे अभी लास्ट ईयर जब सीरीज खेलने आई थी, तो वो वाली चीज थी। लेकिन मेरे हिसाब से करुण नायर का चैप्टर अभी क्लोज कर दिया गया है भाई लोगों। और इसके बाद आप जितने मर्जी रन बनाओ, अब वापसी का मौका थोड़ा मतलब इम्पॉसिबल टाइप सा ही दिख रहा है भाई लोगों। साथ में इसी में जोड़ते हुए पडिक्कल के ऊपर जवाब दिया है अजीत अगरकर होनियों ने। बाद में आप लोगों को एक एक प्लेयर का चैप्टर मिल जाएगा कि इस पे क्या बोला है अगरकर ने। अगरकर ने हालांकि ये भी बोला है कि पडिक्कल कहां बल्लेबाजी करेगा। कुछ सवाल हुआ था आखिरी में कुछ इस तरीके से कि कहां बल्लेबाजी करेगा, तो वो तो कहा कि यार ये तो देखो टीम मैनेजमेंट देखेगी और अपना कप्तान और कोच देखेंगे, ये तो कहां करेंगे कहां नहीं। लेकिन उन्होंने शायद 3 पे भी किया है, 4 पे भी किया है बल्लेबाजी, ऐसा करके उन्होंने जवाब दिया है। और जब करुण नायर का सवाल चल रहा था, उसका जब जवाब चल रहा था कि उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो पडिक्कल की साथ में तारीफ करते हुए कहा कि उसने वहाँ ऑस्ट्रेलिया जब कहाँ, हाँ अभी जब गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भी शायद वहाँ इंडिया ए का पार्ट था अगर मैं गलत नहीं तो, वहाँ पे भी रन बनाए हैं, अभी भी रन बनाए हैं। तो वो काफ़ी इंप्रेस किया है सेलेक्टर्स को, और उसको पहले मौका दिया था, एक 65 रन की पारी भी खेली थी उसने टीम इंडिया के लिए, फिर उसको बाहर कर दिया था। और तब भी यही सवाल था, या तो तुमने मौका गलत दिया है या फिर निकाल के गलत किया है, दोनों चीज़ें सही कैसे हो सकती हैं भाई लोग। तो पडिक्कल को लेकर काफ़ी इंप्रेस हैं सेलेक्टर भाई लोग, अजीत अगरकर उस्ताद। अरे भैया करके बोल डाउन वाला। एक बारी भाई लोगों मैंने वीरेंद्र सहवाग के चक्कर में छुट्टी मारी स्कूल से। मैं इतना बावला हो रखा था वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी देखने के लिए। मैंने कहा मैडम को ये कहा, मैंने टीचर को ये कहा कि मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, यूं हाथ लगा के। मैं इतना मतलब बौंदल गया था, इतना कंफ्यूज हो गया था। घर जब तक मैं आया मैडम ने कहा कि सिर हो जाएगा ये, वैसे भी कहीं इसको कुछ होना है, घर भेज दिया।
जब तक मैं घर आया भाई इंडिया का कुछ वो आउट हो गया था वीरेंद्र सहवाग, तो उस्ताद जी नंबर 3 पे आए थे, 3-4 पे कुछ आगे 95 बनाए थे भाई लोगों वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी। वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी देखने के लिए छुट्टी मारी थी, भैंस की आंख अजीत अगरकर की देखनी पड़ी। चलो कोई नहीं है तो चलता रहेगा। अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर भाई लोगों सवाल किया गया, और सवाल कुछ इस तरीके से था कि अभिमन्यु ईश्वरन की स्टोरी क्या है। वो टीम इंडिया के लिए ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते करते बेंच पे बैठते बैठते वो बाहर हो जाता है, टीम इंडिया के अंदर उसको 11 के अंदर खेलने का मौका नहीं मिलता है। पॉइंट तो क्या है उसकी स्टोरी, क्या है उसका चैप्टर, क्या कहना चाहोगे उस पर? अजीत अगरकर ने जो जवाब दिया उससे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आएगा। अजीत अगरकर ने कहा यार अभी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है अभी। अच्छा, अगर जरूरत पड़ेगी, कोई प्लेयर अगर इंजर्ड वगैरह होता है तो फिर मौका दे देंगे, बुला लेंगे, कॉल कर लेंगे साथ के साथ। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, अगर मान लो कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है ना भाई लोगों, फिर अगर अभिमन्यु ईश्वरन को मान लो बुलाया भी जाएगा ना, तो वो डायरेक्ट 11 में नहीं खेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्क्वाड में ऐसा थोड़ी है ये 11 ही लोग सेलेक्ट किए हैं, तो फिर भी उसने बेंच पे बैठना है। देखो फिर कहां मौका मिलेगा अभिमन्यु ईश्वरन को, बहुत मुश्किल है। एक और चैप्टर भाई लोगों क्लोज ही होता हुआ दिख रहा है। देखो डायरेक्टली तो सेलेक्टर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं 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 ये तो भाई ऐसा है भाई, ये तो वही थोड़ी बोल देगा, या ये थोड़ी कह देगा कि उसको कभी 11 में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो जवाब आया है पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर, देखो वो टीम के साथ ट्रैवल करते करते ही उसको बाहर कर दिया गया एक तरीके से। तो हम तो यही कहेंगे कि भैया एक तरीके से आप टीम का हिस्सा समझते पहले धीरे धीरे रेस्ट कि वो रेस्ट पे है, फिर कभी किसी प्लेयर को ड्रॉप थोड़ी कहता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो टीम स्क्वाड आया है बढ़िया है, नो डाउट। कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं रह सकते सिलेक्शन से, किसी को ऋतुराज चाहिए होगा तो कोई ऐसा भी होगा जो बैठा होगा कि संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया, तो वहाँ भी मौके नहीं दे रहे हो, टेस्ट मैच में ही मौके दे लो, तो कहीं पर कुछ होगा। कोई रजत पाटीदार का फैन निकल के आ जाएगा, तो कोई रियन पराग का, बात वो नहीं आती। बात ये होती है कि आप बेस्ट क्या लेके आ रहे हो। अगर आप इस टीम को देखोगे तो आपको बढ़िया लगेगी टीम, हर एक चीज़ बढ़िया। और मैं खुश हूँ कि ध्रुव जुरेल खेलेगा। मैं ध्रुव जुरेल को और मैचेस में देखना चाहता हूँ, एज अ विकेट कीपर भी और एज अ बैट्समैन, क्योंकि उसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया हुआ। जब भी उसको बहुत मैच्योर पारी खेलता है, और वो भी स्लो पारी नहीं खेलता, वो ठोस पारी प्लस थोड़ी अटैकिंग पारी भी खेलता है, बढ़िया रहता है। तो लेट्स सी कैसी रहती है अपनी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, क्योंकि लास्ट टाइम हम इंडिया में खेले थे तो भैया लंका लाके चले गए थे न्यूजीलैंड, और वहाँ से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया था टेस्ट क्रिकेट में। होपफुली इस साल हम बेटर करें, अच्छा करें, और घर पे पहला टेस्ट मैच होने वाला है इस WTC साइकिल का, तो बढ़िया होगा होपफुली। बाकी आपको किसने इंप्रेस किया इस स्क्वाड सिलेक्शन में, या फिर आपको क्या सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किससे है? देखो मुझे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा तो यशस्वी से है, क्योंकि इंडिया में हो रहे मैचेस शुभमन गिल और यशस्वी, ये दोनों भैया घोड़े खोल सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन विकेट्स का तो खा जाते हैं निचोड़ के। लेट्स सी बाकी क्या होता है। बाकी आप कितना नंबर दोगे टीम सिलेक्शन को? मेरे हिसाब से टीम अच्छी है। मतलब अब आप कहने को ये भी कह रहे हो यार शमी को ले आओ, इसको ले आओ, आपको मूव ऑन भी कई बार करना पड़ जाता है। अब अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।